हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में वो चीज़ें आती ही हैं। हालांकि कम नंबर वेटेज रहता है दशमलव प्रसार का, कुछ कम नंबर मिलता है, 5-6 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रहते हैं। ये शुरू में एक पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही आते हैं और अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है और आपने कॉपी में सजा के उसको अच्छे से लिख लिया है, तो भैया याद रखिएगा कि आगे के जो मतलब पहले अगर टीचर ने देखा कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, बना के लिखी गई है, तो आगे जो नंबर मिलने वाले हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत गलतियां होने जाती हैं, जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, तब पर भी टीचर आपको नंबर दे देता है। तो यही बातें होती हैं कि आपको शुरू में ज़्यादा अच्छा लिखना चाहिए। और शुरू में अच्छा लिखने के लिए ये एक आसान हिस्सा है, आसान प्रश्न है, और अगर आपने इसमें गलती की तो समझ जाएगा भैया कि आपको कुछ नहीं आता है। चेक करने वाला समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं दशमलव प्रसार की। आज जानते हैं इसको अच्छे से। हालांकि ये कक्षा 9 से ही शुरू हो जाता है, आपको दशमलव प्रसार के बारे में जानकारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या है। तो दशमलव प्रसार जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मुख्यतः। दशमलव प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले इसके प्रकार को जानेंगे। इसके प्रकार में ही सब कुछ है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार हो जाता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जो भाग देने के बाद कटते करते और एक बार एक स्थिति में आकर ख़त्म हो जाता है। जैसे हम 2 से भाग करें 5 को, तो 2 दूनी 4, बच गया 1, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10, काम ख़त्म हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और अशांत दशमलव प्रसार ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार से कहते हैं कि भाग देने के बाद जो यहाँ पे गिनतियाँ मिल रही हैं, पहले तो यहाँ पे ख़त्म होने वाली गिनती नहीं मिलेगी, ख़त्म नहीं होगी तो यहाँ पे बार बार आते जाएंगे और यहाँ पर रिपीटेशन लगातार बना रहेगा। इस प्रकार का कहा जाता है आवर्ती आसान दशमलव प्रसार। ये मिलता है, जैसे मान लीजिए 3 से भाग कर देते हैं हम, 10 को भाग करते हैं या फिर 1 को भाग कर देते हैं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना 1। दशमलव आप एक बार लगा चुके हैं, 1 0 आप आराम से बढ़ा सकते हैं, तो 3 त्रिक का 9, अगेन 1 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार ले जाएंगे और ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। तो यहाँ पे जो संख्या मिल रही है वो 3 कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, कभी बंद नहीं होने वाली है और ये लगातार एक ही गिनती बार बार आएगी। इसे कहा जाता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती आसान दशमलव प्रसार जो होता है, इसमें गिनतियाँ रिपीट नहीं करती हैं, न जाने कौन कब कैसे आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे कहा जाता है अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती आसान दशमलव प्रसार। ऐसे वाली गिनतियाँ ज़्यादातर वर्गमूल वाली होती हैं। √2 जो दिया गया है, √2 का मान जो होता है 1.414 होता है, 1.414 ये लगभग में लिया जाता है। इसके बाद भी गिनतियाँ और मिलती जाती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। और कौन सी गिनती कब आएगी इसके कोई था नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इस वजह से ये जो गिनतियाँ मिलती हैं, एक √3 भी ले लेते हैं, √4 को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि √4 बराबर होता है 2, और 2 जो होता है वो कैसा है, या तो शांत में रख दीजिए, आवर्ती में तो आएगा नहीं, मतलब इस हिस्से में नहीं आने वाला है। ऐसी गिनतियों का जो मान होता है वो लगातार चलता चला जाता है, ख़त्म नहीं होता है, और उसको बटे में के रूप में आप बदल भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकियों में यहाँ पे तो रिपीट हो रहा था, आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो 4 को यहाँ पे नहीं रखना है, √5 को रख सकते हैं। ये सारी गिनतियाँ, यहाँ तक कि पाई की जो वैल्यू है वो भी क्या है, अनावर्ती आसान दशमलव प्रसार है। तो इसमें आपको ये बातें समझ में आ गए।
अब आपके प्रश्न में मुख्यतः क्या आने वाला है वो जानते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। अभी तक आपने देखा कि भाग करके हम बता रहे थे कि ये दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। अब आपको जो समझना है वो ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि भाग देने की प्रक्रिया जो होती है वो लंबी अब नहीं होनी चाहिए। बिना उसको भाग दिए ही आपको बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है अथवा अशांत दशमलव प्रसार है। बस उसी को हमको समझना है। कक्षा 9 में जब हमने इसको शुरू में पढ़ा था तभी हमको पता चल गया था, उसमें एक टर्म आ गया, एक हिस्सा समझने को मिल गया था कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में है तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार है, शांत है, नहीं तो अशांत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो अशांत हो जाएगी। इस रूप में अगर होता है तब तो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो हर एक प्रश्न में आपको यही ट्राई करना है कि उसका हर इस रूप में है कि नहीं। जैसे ये दिखाई दे रहा है 1325 नहीं 3125 जो गिनती है, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से काटेंगे 125 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की घातें कितनी मिल जाती है? 5 मिल जाती है। 5 की घातें कितनी मिल जाती है? 5 मिल जाते हैं, यानी 13/5 की घातें 5 दिखाई दे रही है। 5 की घातें 5 दिखाई दे रही है, 2 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो गुणते 2 की घातें 0 रहा होगा। 2 की घातें m गुणते 5 की घातें n के रूप में ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा ये शांत दशमलव प्रसार है। ऊपर वाली जितनी भी गिनतियां दिखाई दे रही हैं सब के सब में हमने शांत दशमलव प्रसार को रखा है। अब ध्यान से समझेंगे। 25 5 की घातें 2 होता है, 4 2 की घातें 2 होता है और 2 दिखाई दे रहा है, 2 की घातें 1 तो होता ही है। साथ में अगर हम ऐसे 10 रख लेते हैं, 1/, हम 100 रख लेते हैं। 100 रखने से क्या होता है देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1/, ये जो 100 है, 100 को फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो आपको मिल जाता है 2 से काटने पर 50, 2 से काटने पर 25 और 25 को 5 से काटेंगे फिर 5 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 की घातें 2 गुणते 5 की घातें 2 मिल रहा है। 2 की घातें m गुणते 5 की घातें n के रूप में बदला हुआ मिल चुका है। तो ये वाली हिस्सा, ठीक है, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ऊपर वाले सभी को हमने शांत दशमलव प्रसार रखा है। अब शांत दशमलव प्रसार या अशांत कौन सा होगा वो देखेंगे। अशांत कौन सा होगा? ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब अशांत है। कैसे? 71 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 71 का फैक्टर होता ही नहीं है, 71 रहेगा। यहाँ पे 2 की घातें m 5 की n के रूप में होगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ 71 का गुणा है। ठीक है, 455 दिखाई दे रहा है। 455 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 455 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से काटते हैं 5 9 45, 5 91 5, 13 7 91, 13 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काटेंगे 1 आएगा। और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे 5 की घातें 1 तो मिल रही है, लेकिन 13 और 7 भी दिखाई दे रहे हैं। 13 और 7 कहीं जा नहीं है, जाएंगे नहीं, वो यहीं पे बैठे रहेंगे। जब 2 की घातें m गुणते 5 की घातें n के रूप के साथ में कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, पड़ी हुई दिखाई देती हैं, 13 और 7 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की जो भी गिनतियां होंगी वो हो जाएंगी अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ वाला हिस्सा भी अशांत दशमलव प्रसार होगा। बस आपको यही पहचानना है। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में। पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे जिसमें आपको बताना होगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। हर का फैक्टराइजेशन करके तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय अशांत है अथवा अशांत है, ये जान लिया। दूसरा प्रश्न बनेगा, 1 नंबर की सवाल आएगी और हल करके दिखाना होगा। कहा जाएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या यहाँ पे केवल एक परिमेय संख्या दी जाएगी। क्या दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। प्रश्न संख्या मान लीजिए, प्रश्न आपको 13/3125 दे दिया गया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको हल करके भी दिखाना है और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, तो आप इसका फैक्टराइजेशन ऐसे बगल में दिखा देंगे कि हमने हर का गुणनखंड किया है। उसको करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 ये क्या मिल रहा है? 5 की घातें 5 मिल रहा है। इतना लिखने के बाद और बराबर लगाएंगे और ऐसे 13 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। नीचे लिखेंगे 2 की घातें 0 गुणते 5 की घातें 5 और यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घातें m गुणते 5 की घातें n के रूप में है। चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घातें m गुणते 5 की घातें n के रूप में
है, अतः दी गई परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। इतना सा आपको लिख देना है इस प्रश्न को उत्तर देते वक्त। आगे का जो प्रश्न है इसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा एक नई चीज इसमें जोड़ी जाने वाली है। जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपने इतने प्रश्न देख लिए, अब 2 नंबर वाला प्रश्न जो आएगा वो ये कहा जाएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, साथ में दशमलव प्रसार भी बताइए, दशमलव प्रसार करके दिखाइए। तो आपने इतना प्रक्रिया तो समझ ली कि 13/3125 है, उसका फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद ये किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना भी होगा कि यहाँ पे अगेन वही चीज़ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा पूछा है शांत है तो अशांत। यहाँ पे बताना होगा कि भी अपना जो हर है, परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की घाते m गुणित 5 की घाते n के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार को हमको दिखाना भी है। जब हमको दिखाने की बात आती है तो हमको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि भैया 13/2 की घाते 0 गुणित 5 की घाते 5 है। हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे 5 की घाते 5 है। हमको अगर यहाँ पे 5 की घाते 2 की घाते भी 5 मिल जाए तब पूरा हो पाएगा। यानी कि हमको 2 की घाते 5 से ऊपर नीचे, 2 की घाते 5 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तब जाके यहाँ पे घाते बराबर हो जाएंगी। और ये कुछ इस प्रकार से होगा, 2 की घाते इसमें गुणा होने के बाद 2 की घाते 5 हो गई है, प्लस 5 की घाते नहीं सॉरी गुणते 5 की घाते 5 तो है ही, ऊपर ये जो है 13 गुणते 5 की घाते 2 की घाते जो 5 हो रहा है उसको हमको लिखना पड़ेगा, गुणा करके लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, हमको कितना मिल रहा है 32। और नीचे यहाँ पे जब इस प्रकार की हिसाब बन जाता है तो 5 दुनिया 10 हो रहा है, 10 की घाते 5 हो जाता है, और ऊपर गुणा करना है 13 दूनी 26 का 86 लगे 2, 13 दूनी 26 33 39 39 40 41, ये 41 कुछ ऐसे मिल गया। 10 की घाते 5 का मतलब क्या होता है 5 बार 0, 4 1 6 दिखाई दे रहा है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब जब भाग करेंगे तो 5 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, उत्तर क्या मिल जाएगा 4 1 छा तो लिख लिया, उसके बाद 5 अंकों पर 1 2 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 गिनती पार करने के बाद दशमलव लगा, फिर आगे 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, इसका सही और सटीक, एकदम सही। अगला और अंतिम प्रकार का जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों में आमतौर पे, और विस्तार में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुविकल्पी तौर पे आमतौर पे पूछा जाएगा। भैया आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, ये इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद 0 लगा के, मतलब कितने अंकों के बाद, दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद शांत होगा, दशमलव के बाद कितने अंकों तक जाकर के ये शांत होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे भाई, देखो आप यहाँ पे अगर कोई फैक्टर करके दिया गया संख्या तो सही है, बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं दी है तो कर लेंगे फैक्टर, 2 की घाते m गुणित 5 की घाते n के रूप में बना लेंगे। जब बन जाएगा तो भैया यहाँ पे ये कितना कुछ दिखाई दे रहा है, 2 की घाते 5 और 5 की घाते 2 दिखाई दे रहा है। बड़ी घात कौन सी है 5 है, बड़ी घात 5 है, छोटी घात 2 है। हमको यहाँ पे बराबर करने के लिए 5 नहीं 10 लाने के लिए गुणा करना होता है 5 की घाते 3 से, 5 की घाते 3 से करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 5 की घाते तब 5 हो जाएगा, ऊपर भी उसी गिनती से गुणा करेंगे 5 की घाते 3 से, तब क्या हो जाएगा 2 की घाते 5 गुणित 5 की घाते 5 हो जाएगा, 5 दूनी या 10, 10 की घाते 5 हो जाएगा, और 10 अंकों 5 अंकों पे क्या हो जाएगा 5 अंकों तक बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 5 अंकों। और जब भाग करेंगे तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई। आपको पूरा हल नहीं करना है, वैकल्पिक प्रश्न में दिया जाए तो पूरा हल नहीं करना है, आपको बस इतना देखना है कि इसमें बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात कितनी है 5, बड़ी घात देख लिया बस उतने से काम हो जाएगा। बड़ी घात दिखाई दे रही है वही 5 ना, वही तो आखिरकार 5 आई ना, ठीक है। कोई भी सवाल हल करेंगे जो भी बड़ी घात रहेगी उतने अंकों के बाद जाके ये शांत होगा। बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पे 5 की घात 12 दी होती तो 12 अंकों के बाद जाके शांत होता, ठीक है। ये बात समझ रखेंगे, याद रखेंगे, समझ के रखेंगे कि इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा ये ज्यादातर, और आपका शांत दशमलव प्रसार इसी प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे।